हिमाचल प्रदेश में समय से पहले मानसून का दस्तक होना और उसके बाद 50 साल का इतिहास टूटना, लगातार कहीं ना कहीं मानसून के चलते ब्यास नदी के जो तटीय किनारे थे वहां पर काफ़ी प्रलय देखने को मिली। पहाड़ों के साथ मैदानी क्षेत्र भी जलमग्न होते हुए नजर आए और अब केंद्र की ओर से लगातार प्रदेश के दौरे जारी हैं। जिस तरह से बीते कल भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से भी और धरातल पर भी कई जायजे यहाँ पे लिए गए और कई जो है वो बातें यहाँ पे सरकार को भी कही गई है कि किस तरह से जो है वो उसे अमली जामा पहनाया जाए। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह देखते हैं नितिन गडकरी जी का ये जो दौरा रहा है और मुख्यमंत्री के प्रयासों से जो रेवेन्यू इकट्ठे करने की बात की जा रही है या फिर राहत राशि जो है वो हिमाचल प्रदेश को ज़्यादा मिले, इसको लेकर लगातार दौरे चल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। हर्षवर्धन जी, जानना चाहेंगे नितिन गडकरी जी का हाल ही का दौरा कितना महत्वपूर्ण रहेगा प्रदेश के विकास के लिए? नहीं, नितिन गडकरी जी कल हिमाचल प्रदेश में आए थे और उन्होंने विस्तृत रूप से पूरा जो मंडी है, कुल्लू मनाली है, उसका क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने अपनी नज़रों से देखा और उन्होंने माना है कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं अधिक जो है वो नुकसान हुआ है और उन्होंने बहुत अच्छे कुछ सुझाव भी दिए। हम गडकरी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करते हैं और उन्होंने अपनी तरफ से और केंद्र की तरफ से हिमाचल प्रदेश को भरपूर सहायता देने की घोषणा भी की और आश्वासन भी दिया है और मुख्यमंत्री जी उनके साथ थे और हमें उम्मीद है कि इस संकट की घड़ी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नितिन गडकरी हमारे साथ जो है वो खड़े हैं। से बात की जाए माइनिंग को लेकर भी जो है वो कई दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं, किस तरह से इसे रोका जाएगा या फिर बात की जाए एफसीआई के भी कई इश्यूज रहते हैं जिसकी वजह से भी जो है वो कई मामले जो है वो लटके हुए नज़र आते हैं और अगर एफसीआई की क्लियरेंस सेंटर से जल्दी मिलती है तो कितना बड़ा राजस्व फ़ायदा हिमाचल प्रदेश को रह सकता है? गडकरी जी ने भी कल जब कहा है कि जो माइनिंग जो एक जो कारण है जो ज़्यादा नदियाँ के किनारे नुकसान हुआ है वो ओवर डेपोजिशन है कि जो रेत बजरी और पत्थर जो नदियों में बह करके आ रहा है उसका एक्सेस होना वो एक कारण रहा है। क्योंकि हमने अभी 2 दिन पहले मीटिंग की थी माइनिंग डिपार्टमेंट की तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश के जो नदी नाले हैं उसमें लगभग 7.5 करोड़ टन पत्थर हर साल आता है और हम केवल 69 लाख टन ही निकालते हैं। जो लीगली हम निकालते हैं 69 लाख टन निकालते हैं। मान लीजिए 2-4-5% इलीगल माइनिंग की वजह से भी ये रेत बजरी पत्थर निकलता होगा तो हम अपनी नदियों में से 15% भी जो है वो नहीं निकाल पाते हैं। 15% का मतलब ये हो गया कि 6.5 करोड़ टन हर साल हमारी नदियों में पत्थर जो है वो जमा हो रहा है। उससे हमारा जो लेवल है वो उठ चुका है। अब नितिन गडकरी जी ने कहा कि जो रिवर बेड है इसको 3-4 मीटर नीचे ले जाने की ज़रूरत है। अगर हम जो हमारे को रेत बजरी और पत्थर आ रहा है पहाड़ों से बह करके आ रहा है अगर हम उसको निकालेंगे तो वाटर लेवल ऊपर उठ जाएगा। और निश्चित रूप से हुआ भी यही है कि लोगों के घर को ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोई घर नदियों के अंदर बनाए थे, मगर नदी का जो लेवल है वो उठ करके 5-5, 7-7, 10-10 मीटर जो है वो उठ गया है। अगर 7.5 करोड़ टन पत्थर नदियों में एक साल में आ रहा है तो इसका मतलब एक साल में जो है 1 मीटर जो है वह नदी का लेवल उठ रहा है। अब 10 साल में वो 10 मीटर लेवल उठ जाएगा। तो जब 10 मीटर लेवल उठेगा और पानी का बहाव जो बहुत तादाद में पानी आएगा तो किनारों के मारेगा, लोगों के घर और खेतों को मारेगा, जो इस बार हुआ है। क्योंकि डाउनपोर बहुत हैवी हुआ है और 3 दिन में 9, 10, 11 तारीख को जो है वो 30% ऑफ द मानसून आया है। 300% एक्सेस मानसून जो हुआ है इस बार हुआ अभी तक जो है तो वो मार तो पड़ेगी निश्चित रूप से। गडकरी जी ने जो कहा है मैं निश्चित रूप में उनकी बात से सहमत हूँ और उन्होंने आईआईटी मंडी और आईआईटी रुड़की से और हिमाचल प्रदेश के जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके निश्चित रूप से सर्वे करके इसको किस तरह से निकाला जाए हम उसको गंभीरता से करेंगे। और मुख्यमंत्री जी के आने के बाद भी हम एक हाई पावर कमेटी की यहाँ मीटिंग करेंगे। और क्योंकि हमने ऑक्शंस भी किए हैं, ये नहीं है कि हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले 5-6 सालों 6-7 सालों में लगभग 232 रिवर बेड्स को ऑक्शन किया है, मगर हम केवल 28 में काम कर पा रहे हैं और वो भी कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर में, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस एफसीए नहीं लगता है। मगर और क्षेत्रों में 204 ऐसे क्षेत्र हैं जो 5-5, 6-6 साल से एफसीए नहीं में मिला है। अब हमने
जिनको ऑक्शन पे दिया है, हमने उनसे 25% पैसा लिया है और 4-4, 5-5 साल बाद भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉरेन क्लियरेंस नहीं ले पा रहे हैं। और निश्चित रूप से अब ये संकट का समय है और एक बड़ा जटिल विषय जो ये बन चुका है, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको इसके लिए FCA क्लियरेंस दे ताकि हम इसमें ये उठा सकें। अभी बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर ने हमें कहा, हमें रिक्वेस्ट की है कि नदियों में से पत्थर और रेत बजी को निकाला जाए। हमने उनको कहा है कि डिज़ास्टर एक्ट में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में वो एक्सप्लोर करें और तुरंत उसको निकाला जाए ताकि लोगों को नुकसान ना हो। अभी हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट को BRO के अधिकारियों ने, बहुत सारे अधिकारियों ने कहा है कि उनके जो ब्रिजेस हैं, जिन जिन रोड्स को वो जो लेपोजिशन की वजह से, वो लेवल हाई होने की वजह से ब्रिज के और रिवर बेड में 2-2, 3-3 फीट का फासला भी नहीं रह गया है। अब वो पानी आएगा तो ब्रिज को तो बह के ले जाएगा। अब ब्यास में क्या हुआ इस बार? ब्यास में यही हुआ, जितने भी ब्रिज थे वो सारे के सारे कच्चे और पक्के ब्रिजेस बह गए हैं क्योंकि वो लेवल बढ़ गया है। तो ये निश्चित रूप से बड़ा संकट का विषय है और हमको इसको गंभीरता से इसको लेना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, वहीं अगर बात करें जिस तरह से रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्या उसको लेकर भी हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा? उस पर भी जो है वो विचार किया जाएगा और कानून संशोधन के माध्यम से और सख्ती लाई जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इस बात से अवगत है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 100 मीटर्स जो रिवर बेड के अंदर जो है 100 मीटर्स को कंस्ट्रक्शन को बैन करेंगे। मगर ये फैसला जो है मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट ने लेना, और निश्चित रूप से क्योंकि अभी ये बड़ा गंभीर और एक चिंताजनक विषय है, वो नेक्स्ट कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी और निश्चित रूप से कैबिनेट इस पर कोई फैसला करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। तो ये थे हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से त्रासदी हिमाचल प्रदेश में इस मानसून में देखने को मिली है, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और 400 करोड़ से ज़्यादा का धनराशि देने का वायदा यहाँ पे किया, और इसी के साथ जो दिशा निर्देश उनके माध्यम से दिए गए हैं और FCI में फंसे मामलों को गंभीरता के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार उठाएगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो तटीय क्षेत्र हैं नदियों के, उन्हें जो है 100 मीटर तक जो है उसके लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी ताकि जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस ना हो सके, ताकि जो इस बार बाढ़ के चपेट में लोग आए हैं वो भविष्य में इस तरह के कुछ भी ना हो, उसको लेकर कानूनन कार्रवाई भी सख्त की जाएगी। और इसी के साथ आने वाले समय में रिवर बेड्स को सीधा किया जाएगा, रिवर्स को सीधा किया जाएगा ताकि जो इस बार त्रासदी हुई है उससे जो है वो निजात मिल सके। बहरहाल देखने ये होगा कि जिस तरह से अगली मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला।